हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर फिर से बात करने आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पहले एक नज़र मैं डाल दूँ कि मामले क्या हैं, तो पूरे भारत में यह संक्रमण की संख्या बढ़ कर के 33,610 हो चुकी है। दोस्तों, यह अगर हम 5 दिन 7 दिन पहले की अगर हम बात देखें तो यह संख्या 19,000 20,000 के आसपास थी, और आज 5-7 दिन में ही यह संख्या बढ़ कर के 33,610 हो चुकी है, और इसमें मृत्यु दर भी ज़्यादा हो चुकी है। तो साथियों, हम जागरूक तो कर रहे हैं, पर क्या जागरूकता आ रही है कि नहीं, इसको हमें बार बार देखना होगा, इस पर ध्यान देना होगा। तो आइए आज हम एक केस अध्ययन के माध्यम से हम जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी, हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। जैसे कि हम सब शिक्षित हैं, और शिक्षित होने के नाते आप सब एक कल्पना करिए कि आप एक गांव के, या ऐसा मान लें 5-7 गांव के आप ग्राम प्रधान नियुक्त हुए, ग्राम प्रधान हैं। और ग्राम प्रधान होने के नाते ऐसे आपातकाल में, ऐसी महामारी में ग्राम प्रधान की क्या भूमिका बनती है, इस महामारी से निपटने के लिए क्या प्रक्रम अपनाने चाहिए, क्या कार्यक्रम करने चाहिए समग्र गांव के लिए, 5-7 गांव के लिए, इस पर हम अध्ययन करने चल रहे हैं। आप एक गांव के प्रधान हैं और गांव में महामारी आ चुकी है, पीड़ित भी हो चुके हैं। ऐसे में ग्राम प्रधान का क्या कर्तव्य है, हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो हम ये देखें कि ग्राम प्रधान सबसे पहले अपने गांव में वह यह देखेगा कि सबसे शिक्षित कौन है। जितने शिक्षक होंगे उनको, जितने डॉक्टर होंगे उनको, और जो हमारे वहाँ के पुलिसकर्मी या इस प्रकार से जो उच्च पद पर हैं, उनको एक ग्रुप निर्माण करेगा, समूह निर्माण करेगा, और उस समूह निर्माण में अपने द्वारा बनाई गई रणनीति साझा करेगा। और साझा करने के बाद वो जो प्रक्रिया, जो रणनीति जो तैयार होगी, उस रणनीति को उन जो उच्च पदस्थ हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, जो संरक्षक पुलिस इत्यादि हैं, उनको उनके माध्यम से उनके गांव में, उनके एरियाज में, उनके जो भी चहेते हैं, या फिर उनके जो प्यारे हैं, जो उनके मोबाइल के जो संबंध में हैं, संपर्क में हैं, उनके द्वारा भी समूह का निर्माण किया जाएगा। और वही जागरूकता, वही रणनीति आगे भी भेजी जाएगी। और जो जिसके पास जाएगा, मान लीजिए हर घर में यह पहुंचा, और हर घर में पहुंचने के बाद वह व्यक्ति क्या करेगा, अपने अपने घर में उस प्रक्रिया को, उस रणनीति को फॉलो करेगा। आप क्या करेगा, फॉलो करेगा, उसकी जागरूकता लाएगा, उसके बारे में विधि विधान बनाएगा, उसके बारे में क्या प्रक्रिया करनी चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, ये जागरूकता अभियान चलेगा। और यह प्रक्रिया हर दिन की अपडेट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन का 5-7 दिन, यह आप क्या करेंगे, आप हर दिन अपडेट होंगे, आप हर दिन विचार विमर्श करेंगे, आप हर दिन की लोकेशन को जांचेंगे, उन लोगों के माध्यम से जानकारी लेंगे, और नई प्रक्रिया, नए विचार, नई रणनीति, नई तकनीकी अपनाएंगे। और इससे क्या होगा, आप बहुत जल्द ही सबके सम्मुख अपने विचार, अपनी रणनीति, अपनी विकास की प्रक्रिया
अच्छे से रख पाएंगे। और मैं इसलिए बताना उचित समझ रहा हूँ क्योंकि अब हमारे जो प्रवासी जो अन्य शहरों में रह रहे थे वह वहाँ से वापस गाँव में आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं। और ऐसी प्रक्रिया में उनकी जांच तो हो रही है, लेकिन बाद में उभरने की पुनः संभावना बनी रहती है। और यह संभावना अगर हम जागरूक नहीं रहे, अगर हम जागरूकता अभियान नहीं चलाए तो यह जाने अनजाने में पूरे ग्राम को तबाह कर सकती है। इसलिए आपका एक ग्राम प्रधान होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि दिन प्रतिदिन आप इस मैसेज को शेयर करें, साझा करें, अपने विचार, अपनी तकनीकी लोगों के समक्ष रखें ताकि आप उनको जागरूक कर सकें और वो अपने गांव में जागरूक कर सकें और गांव में जो रहने वाला है वो अपने घर में जागरूकता ला सके। और यही एक माध्यम है कि हम बिना निकले अपनी बात को उस ग्रामीण एरिया तक, उस घर तक पहुंचा सकते हैं जहां तक इसकी आवश्यकता है। और यही प्रक्रिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सारे राज्यों के मिनिस्टर के साथ यही रणनीति साझा कर रहे हैं। और वे सारे मिनिस्टर्स अपने एरियाज़ के जितने डॉक्टर्स हैं, जितने प्रशासनिक अफसर हैं, उनके साथ साझा कर रहे हैं। और वे प्रशासनिक अफसर अपने एसडीएम और एसपी एसएसपी हैं उनके माध्यम में शेयर कर रहे हैं। वही तकनीकी डॉक्टर्स अपने यहाँ शेयर कर रहे हैं जो छोटे हैं। और वही प्रशासनिक अफसर धीरे धीरे आते हुए अपने हर एक गांव तक इस प्रक्रिया से रूबरू हो रहे हैं। तो साथियों, आज हम सबको एक होने की आवश्यकता है और इस जन जागरूकता अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है ताकि वो सुरक्षित रह सकें, और वो सुरक्षित हैं तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। साथियों, मुझे लगता है कि आप हमारी बात को स्पष्टतः समझ गए होंगे और मैं कामना करता हूं कि आप अपने विचार को उस एरिया तक पहुंचाएंगे और अपने कर्तव्य को बखूबी निभाएंगे, जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। साथियों, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा, अगर आप सब अपने कुछ विचार अगर हमसे साझा करना चाहें, किसी विषय पर डिस्कस करना चाहें, तो आप सबका सादर आमंत्रण है, सादर निमंत्रण है। आप अपने विचार हमसे खुले मन से साझा कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।